नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है बहुपद, है ना, जिनमें से कि मैंने क्या किया 2.1 कंप्लीट किया, 2.2 कंप्लीट किया और 2.3 भी कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो स्टार्ट होगा वो होगा 2.4। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ईजी है और सेम प्रोसेस आपका क्लास 10th में भी होगा। ठीक है, तो देखिए कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। कहता है एक गुणनखंड x+1 यानी कि एक शून्यक आपको दिया गया है। जब भी x+1 एक गुणनखंड होगा उसका जो आंसर होगा वो आएगा शून्य। तो यस में आंसर देना है, अगर शून्य नहीं आया तो नो में आंसर देना। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया पहला नंबर में x³ है ना प्लस x² प्लस x+1 और दिया गया x+1 का क्या ये गुणनखंड है। तो भाई एक बात ध्यान में रखना, यहाँ x+1 है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1, क्योंकि प्लस पट्टी जाएगा तो -1। तो x का वैल्यू एक शून्यक है, ये x एक शून्यक है जो कि -1 निकला है। तो 1 ये वाला जो आपका प्रश्न दिया गया, तो ये प्रश्न के स्थान जहाँ पे x है वहाँ पे रखना है -1। क्लियर है, तो यहाँ पे बनाने से पहले आपको लगाना है सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पे रखेंगे -1 पावर q तो q प्लस x के स्थान पे रखेंगे -1 पावर 2 तो 2 प्लस x के स्थान पे रखेंगे -1 प्लस 1। ठीक है, आंसर अगर आ जाए 0 तो शून्य का है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब कीजिएगा। ठीक है, तो जब भी पावर विषम संख्या रहे तो यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा। अगर सम पावर रहता है यानी कि पावर सम का मतलब 2 4 6 8 10 इस प्रकार से, तो जो कि माइनस रहता है तो उसको प्लस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 हो जाएगा -1 और ये प्लस, याद रखिए इस पावर सम है यानी 2 है तो -1 गुना -1 प्लस 1 यानी किसका आ जाएगा 1 और प्लस गुना माइनस हो जाएगा -1 और प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0, यानी इन सभी को हल किया तो आंसर आया 0। तो इसका आंसर क्या होगा, एक गुणनखंड है, यानी कि अतः करके लिख देना, अतः x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है ना। और देखिए क्या दिया गया, इसी चीज को हम लिख देते हैं, इतना इतना कहता है निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+ इतना इतना का एक गुणनखंड लिख देता हूँ, है ना। ये आंसर आ गया। या आइए देखिए प्रश्न बस वही है, 2 नंबर है, बस इसका एक शून्य जो है कि x-1 है। ठीक है, तो आंसर शून्य आ गया तो यस, नहीं आया तो नो है। ठीक है, तो बस x के स्थान पे -1 रखना। देखिए यहाँ पे x पर पावर 4 है तो रखेंगे -1 पर पावर 4 प्लस, या क्यूब है तो अब रखेंगे -1 पर पावर 3 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है तो रखेंगे -1 स्क्वायर प्लस x के स्थान पे रख रहा है -1। ठीक है, प्लस 1 इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान में रखना, ये तो आपका दिया गया यहाँ पे कि x+1 एक शून्य का है, हम शून्य के बराबर 0 ले सकते हैं और इसको पट्टी भेजे तो -1 आया, प्लस पट्टी मैंने। अब 1 का पावर 4 सम संख्या है तो +1 आएगा, ये 1 पे पावर विषम संख्या है तब माइनस आएगा। अब प्लस माइनस की जगह तो -1 डायरेक्ट लिख लिया, 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 आएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर प्लस में है, सॉरी पावर आपका स्क्वायर में है, प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, -1 प्लस 1 0 प्लस 1 -1 0 बच गया 1 सिर्फ, है ना। तो इसका शून्यक नहीं है तो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिख लेना, अतः x पर पावर 4 प्लस x पर पावर क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1 है ना का। ठीक है, एक गुणनखंड, ठीक है, एक गुणनखंड x+1 नहीं है, यहाँ पे लिख लेना नहीं है, वहां पे लिख रहे थे है, यहाँ पे लिख लेना नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आया, क्योंकि आंसर शून्य नहीं आया है। कारण भी बता सकते हैं क्योंकि आंसर शून्य नहीं आया है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको फटाफट। चलिए बस प्रश्न वही है। ठीक है, ये 3 नंबर होगा ना। ये देखिए प्रश्न मतलब x का स्थान हमेशा -1 ही रखना 1 नंबर में जितना प्रश्न दिया गया। ठीक है, अब तो आप भी बना सकते हैं, फिलहाल देखिए मैं बनाता हूँ। x के स्थान पर -1 पर पावर 4 प्लस 3 तो 3 ये x के स्थान पे गुणम है, x के स्थान पर -1 पर पावर क्यूब प्लस
3 तो ये वाला 3 लिख दिया, और इंटू एक्स का स्थान पर रखना -1 पर पावर 2 प्लस एक्स का स्थान पर रखना -1 अब +1। ठीक है, अब हल करना सिर्फ -1 का पावर देखिए सम है ना, तो ये +1 दे देगा, प्लस ये देखिए पावर भी सम है ना, तो ये -1 देगा, तो 3 इंटू -1 कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पावर 3 का इसका मतलब हुआ 3 एक ही रह जाएगा, एक पर पावर है तो एक ही, कोई चीज नहीं। ये देखिए +3 तो 3 इंटू 1 है, पावर सम है ना, तो ये प्लस हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीपल कर दिया, प्लस माइनस -1 +1। अब हल करता हूँ 1 प्लस देखिए ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3 इंटू 1 तो 3, और प्लस तो प्लस 3 इंटू 1 3, और माइनस तो -1 +1। अब देखिए -3 + 3 0, -1 +1 0, बच गया 1, तो ये भी नहीं है। अतः करके इसको भी लिख लेना, अतः x पर पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1 का एक गुणनखंड, ठीक है, एक गुणनखंड x + 1 नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आया, शून्य नहीं आया। चलिए लिखिए, चलिए देखिए ये 4 नंबर प्रश्न, बस x के स्थान पर -1 रखना। देखिए मैं एरो दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं। x के स्थान पर -1 पर पावर क्यूब, फिर x के स्थान पर -1 पर स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए यहाँ पे 2 तो 2, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए, क्या कीजिए, चलिए अच्छा लिख लेता हूँ, 2 तो 2 + √2, x के स्थान पर -1, ठीक, ये गुना है, ध्यान में रखना, प्लस √2 तो √2। चलिए हल करता हूँ, एक पर पावर क्यूब है, ठीक है, विषम संख्या तो -1, और ये माइनस, ये पावर क्या है, सम है, तो ये +1 हो जाएगा, या माइनस है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा इसको मल्टीपल कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान में, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये भी हो जाएगा +√2 हो जाएगा, ठीक है, +√2 होगा, ध्यान में रखना इस चीज को। अब ध्यान से देखिए, -1 -1 तो -2 +2 प्लस देखिए √2, एक आम तो 2 आम कह सकते, आम का स्थान √2, यानी 1 √2 1 √2 2 √2, ये प्लस माइनस तो बचा 2 √2 बचा। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं है, लिख देना है, अतः x पर पावर क्यूब -x² -2 + √2 x + √2, ठीक है ना, इतना इतना का एक गुणनखंड लिख देता, एक गुणनखंड x + 1 नहीं है। ठीक है, बस इतना सा लिखिए, आपका आंसर आ गया। लिखिए, देखिए यहाँ पे अब 2 नंबर प्रश्न, ठीक है, कहता गुणनखंड पद में लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं, यानी ये भी वही है, थोड़ा सा ये जो है कि चेंज किया है, तो कहता g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं। जब आंसर 0 आ जाए तो g(x) p(x) का एक गुणनखंड होगा, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, प्रश्न लिख दिया हूँ, तो बस वैसे करना, ये दिया गया g(x) तो इसको इस प्रकार से देना पड़ देना है, ये हम कह सकते इसके स्थान पे 0 होगा, x + 1 +1 ये पट्टी आएगा तो -1 बराबर x, सीधा कीजिएगा तो x बराबर -1 हो जाएगा। चलिए अब x के स्थान पे -1 रखना है, तो चलिए 2 तो 2 x के स्थान पे -1 का क्यूब प्लस x के स्थान पे -1 स्क्वायर -2 x के स्थान पे -1 और -1। ठीक है, हल करता हूँ, देखिए -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि -2 यहाँ पे है ना, क्योंकि -1 का क्यूब -1। अच्छा चलिए एक लाइन बढ़ाता हूँ, 2 गुना -1 हो जाएगा यहाँ पे, और स्क्वायर है तो +1 ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा +1, और आपका माइनस माइनस +2 -1 2 गुना 1 तो हो जाएगा -2 +1 +2 -1 -2 +2 0 +1 -1 0, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं g(x), ठीक है, p(x) का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए देखिए,
चलिए आइए फिर से इसको उसी प्रकार से हल करना है। यहाँ पे आपका जी एक्स है, ठीक है, इसको हल कर लेता हूं। पहले जी एक्स के स्थान पे 0 रखिए, फिर एक्स प्लस टू का पट्टी आएगा -2 बराबर एक्स, सीधा करके लिखेंगे एक्स बराबर -2। अब की बार एक्स के स्थान पे रखना है -2, तो बनाने से पहले सॉल्यूशन यहाँ पर रख देता हूँ एक्स के स्थान पे -2, तो एक्स के स्थान पे -2 आप यहाँ भी रख सकते हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो -2, अगर यहाँ -2 रखिएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके आगे जैसे आएगा या का चिन्ह देना है। अब यहाँ क्यू तो क्यू +3, तो 3 एक्स के स्थान पर -2 रख दिया। यहाँ पे देखिए स्क्वायर +3 एक्स के स्थान पर ये वाला -2 + 1। अब हल करना है, -2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि -2 गुना -2 कीजिएगा, देखिए 3 बार लिखिए -2 गुना -2 गुना -2, तो हम कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, ये माइनस ये गया ना, इसलिए ध्यान में रखना है। जब पावर विषम रहे तो माइनस में है, तो -8, ये प्लस 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो गुना हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 + 1, कह सकते हैं -8 प्लस 4 12 -6 + 1। अब माइनस को एक ठे कर लीजिए, -8 है -6 एक ठे कर लिया, फिर +12 है +1 है, माइनस हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा 13, 13 में से 14 गया तो -1, तो आंसर 0 नहीं आया, तो ये इसका होगा क्या, इतना लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता था जी, हाँ नहीं सिर्फ लिखिएगा तो भी हो जाएगा, अतः GX PX का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना, एक गुणनखंड नहीं है, इस प्रकार से लिख लेना, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए यहाँ पे अब 2 का 3 नंबर, ठीक है, लास्ट प्रश्न है, आप बना सकते आप भी। तो पहले GX का काम कीजिएगा, तो सभी का स्थान पे 0 बराबर x -3 पट्टे आएगा तो +3 हो जाएगा x, सीधा करके लिखिए x बराबर 3, यानी x के स्थान पे 3 रखना है। हम कह सकते हैं ये PX बराबर है, ठीक है, हम कह सकते हैं x के स्थान पे रखेंगे 3 का पावर क्यूब -4 x के स्थान पे रखेंगे 3 का पावर 2, ये वाला लिख रहा है, ठीक है, प्लस x के स्थान पे 3 + 6, 3 का पावर क्यूब का मतलब था 27 -4 तो 4, 3 का पावर 2 का मतलब था 9, क्योंकि 3 × 3 9 प्लस 6 3 9, कह सकते कि 27 -9 = 36 + 9। अब देखिए 27 + 9 बोल सकते हैं -36, अब जोड़िए 9 7 16 करीब 6 2 1 3 -36, 36 में 36 का 0, यानी इसका होगा हाँ, हम कह सकते हैं अतः GX, PX का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ये आपका आंसर आ गया। हेलो तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, जो 3 नंबर वाला प्रश्न है वो आपका VVI है, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि क्लास 10th में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कहता K का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1, PX का एक गुणनखंड हो, ठीक है, हो यानी है ही, तो दिया गया PX = 1 नंबर PX = x² + x + k, यानी कि एक गुणनखंड आपका दिया गया x - 1। अगर मैं इसको बोलूँ कि एक शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 जाएगा पट्टी, तो ये 1 है, यानी x के स्थान पे बोला 1 रख दो तो k का वैल्यू आपका निकल जाएगा, क्लियर है। तो x के स्थान पे क्या रखना है 1 रख देना है, आपका k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर, और इसके स्थान पे क्या रखना भाई 0 रख देना, ठीक है, ध्यान में रखना, x के स्थान पे 0 और प्लस x के स्थान पे 1 + k, तो हम कह सकते हैं ना 0, तो यहाँ पे याद देना है बराबर 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k। अब देखिए ये 1 1 हो जाता है 2, हम कह सकते हैं ना कि 2 + k, इधर हो जाएगा 0 या, अब देखिए 2 को पट्टी लगेगा तो माइनस या, है ना, -2 बराबर k, तो अतः करके लिख दीजिएगा, अतः सीधा करके k बराबर -2, क्योंकि उल्टा लग रहा है तो सीधा, तो ये आपका एक आंसर आ गया। लिखिए चलिए देखिए यहाँ पे अब 2 नंबर प्रश्न वही रहेगा, x के स्थान पे बस 1 रखना है, बाकी बात k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका भाई 0 है, ठीक है, ये सॉरी इक्वल है,
तो इसके स्थान पे रखना है 0 बराबर 2, तो 2x के स्थान पे क्या रखना है 1 रख देना, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस के तो के, x के स्थान पे क्या रख देना 1 रख देना, प्लस √2 तो √2। चलिए हल कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 है, यानी कि हो जाएगा 2 × 1 प्लस के × 1, तो के प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 2 प्लस के प्लस √2। अब देखिए सबको ये पर भेजिए। ठीक है, देखिए के को एक ठेरा रखिएगा, बिना के को एक ठेरा रखिएगा, तो 2 को है पट्टी लाइएगा। देखिए पट्टी में 0 है, तो यहाँ पे याद देंगे, या 2 है पट्टी आएगा तो -2, और ये भी है पट्टी आएगा तो -√2 बराबर वो पट्टी में सिर्फ के बराबर इतना आ गया सीधा के। तो हम कह सकते हैं ना कि देखिए अतः करके लिख देता, अतः के, ठीक है, के बराबर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग, माइनस कॉमन ले लीजिएगा 2, ये माइनस है प्लस हो जाएगा √2, तो गुना की जगह फिर ये वाला पोजीशन ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये आंसर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए भाई सवाल वही है हमेशा। देखिए अब सब आप खुद बना सकते हैं। एक्स के स्थान पे हमेशा सॉरी 1 रखना, माइनस नहीं 1, और इसके स्थान पे 0। चलिए आगे बढ़े, के तो के एक्स के स्थान पे 1, ठीक है 1 है, फिर स्क्वायर है -√2 है, एक्स के स्थान पे 1 यहाँ से रख रहा हूँ, ठीक है +1, तो ये क्या आ जाएगा ना आपका के हो जाएगा, माइनस हो जाएगा √2 प्लस हो जाएगा 1, सबको है पट्टी भेजिए, तो क्योंकि पट्टी में 0 है ना, तो या हम कह सकते हैं या यहाँ पट्टी आएगा तो √2 प्लस में आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ पट्टी आएगा तो -1 बराबर के, अतः करके आंसर लिखा, अतः के बराबर √2 - 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। तो आइए देखिए ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो इसको वैसे बना लेना। चलिए पहले आप बनाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। तो इसके स्थान पे 0 बराबर 1, ठीक है, के तो के 1 रखना है, एक्स के स्थान पे ये वाला एक्स है, यहाँ पे रखना 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, -3 तो 3, एक्स के स्थान पे रखना 1, ये मल्टीपल के रूप में प्लस के तो के। कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना के तो एक के होगा, माइनस ये 3 गुना 1 तो 3 होगा, प्लस के होगा, माइनस स्क्वायर पट्टी भेजिए। हम कह सकते हैं +3 हो जाए क्योंकि पट्टी में 0 है। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि बचा एक के 2 के हो जाएगा, गुणास भाग में आएगा, 3/2 बराबर के हो जाएगा, अतः करके लिख लीजिएगा, सीधा करके के बराबर 3/2, यही करेक्ट आंसर आ गया। तो साथियों आज का क्लास यहीं पर करता हूँ स्टॉप। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।